पीलिया आजकल फैलने वाली बीमारी। गर्मियों का मौसम है, उमस। इसी दौरान क्या होता है, बाहर का खाना भी और आजकल पानी भी साफ नहीं होता है। कम पानी की वजह से ज्यादा पानी की सप्लाई करने के चक्कर में साफ पानी आप तक नहीं पहुंच पाता है। इससे क्या होता है, आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। खाना पीना सही नहीं खाओगे, साथ में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इसके अंदर दिक्कत आती है। आंखें पीली हो जाना, पेशाब पीला आना, इसे हम पीलिया या जॉइंटिस कहते हैं। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस या पीलिया नॉर्मल फैलने वाली बीमारी, जिसके अंदर आपने देखा होगा आंखें पीली हो जाती है, शरीर का रंग पीला होने लग जाता है और लीवर में पेन होता है। अपर साइड में, इस साइड में पूरे पूरे में पेन होता है, क्योंकि यहां से लेकर इधर तक लीवर होता है आपके। तो उसमें पेन होता है, स्वेलिंग से आती है, हार्डनेस होती है, पेशाब में बहुत ज्यादा पीलापन आता है, थकावट हो जाती है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, वॉमिटिंग आना, उल्टी, खाना नहीं पचना। तो ये पीलिया। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके लीवर के अंदर एक बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन फिर टूटता है, ठीक है। ये प्रोसेस नॉर्मल होती है। लेकिन अगर बिलिरुबिन टूटना बंद हो जाए, मतलब बिलिरुबिन का पचना बंद हो जाए, तो क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी में पीलापन, जो पीला पदार्थ है बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है, कलर पीला होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वर्णक होता है, ये पीला रंग पैदा करता है। और आपके ब्लड के अंदर जब मिलता है तो ब्लड के अंदर पीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड पूरी बॉडी में फैलता है और जहां जहां ब्लड जाता है उस जगह पे पीलापन महसूस आपको होता है। तभी आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपका यूरिन में पीलापन आ जाता है। टॉयलेट भी क्ले टाइप का आता है, हार्डनेस हो जाती है। तो ये खुजली आना शरीर में, ये भी कुछ इससे प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि ये होता किस वजह से। तो इसे हम मेडिकल भाषा के अंदर हेपेटाइटिस का ही एक रूप कहते हैं। मतलब लीवर के अंदर इंफेक्शन होना और इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग आ जाना। अगर ये हेपेटाइटिस वायरस, ये 5 प्रकार का वायरस होता है, ABCDE। अब इनमें से ए और बी जो होता है वो हेपेटाइटिस का वायरस इसके लिए उत्तरदायी होता है, जॉइंटिस के लिए। ए और बी में अक्षर दिखाता है। ए जो वायरस होता है वो आपको कंटामिनेटेड खाना खाने से, किसी और के संपर्क में, मतलब खाना खा रहे हैं लार वगैरह के थ्रू और टॉयलेट के थ्रू, या उसके टच हो रहे हैं, साथ में बच्चे टॉयलेट वगैरह जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो उसके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये इसका कारण है। अब इसके बाद आता है हेपेटाइटिस के अंदर वायरल इंफेक्शन हो गया, बैक्टीरिया कुछ है जो इन्फेक्टेड करते हैं। एनीमिया अगर किसी को है तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया की शिकायत है, तो भी लीवर में प्रॉब्लम आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो घातक रूप से अपने आप को नष्ट करने लग जाती है, तो लीवर में दिक्कत आती है। कोई आप ड्रग ले रहे हैं लंबे समय तक, उसकी भी जहर बन जाता है, तो आपको दिक्कत आती है। और अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। साथ के अंदर जो आपका बाइल डक्ट है, पित्त की थैली है, उसके अंदर गांठ बन जाना, या फिर आप कहते हैं उसके अंदर पथरी हो गई है, ऐसी कंडीशन में भी पीलिया होता है। अब गांठ बन जाती है तो क्या, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया अंदर उस लाइन में और वो बाहर की तरफ उसका एसिड नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से पीलिया होता है। अब इससे क्या होता है, पेट में दर्द होगा, आपके पीलापन आ जाएगा, शरीर में पेशाब में पीलापन आएगा, दस्त लग जाएंगे आपको, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब घबराहट होगी, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ टाइप होते हैं। पीलिया 2 तरह का होता है। नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो पीलिया 2 तरह का होता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल पीलिया है वो आपके नॉर्मली सिर्फ बॉडी के अंदर दिखता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होता है, ये सिंपल होता है, कुछ दिनों बाद अपने आप सही होता है। कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं स्टार्टिंग में, उनके 90% बच्चों में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं पीलिया हो गया बच्चे को, तो ये 5-7 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है। फिर पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल का मतलब होता है किसी भी पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले जीव की वजह से आपके पीलिया हो। जैसा अभी बताया कि हेपेटाइटिस वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी वजह से अगर पीलिया होता है, इससे क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अब इसके बाद आते हैं अपने डायग्नोस क्या करते हैं इसमें। डायग्नोस का मतलब उसकी जांचें क्या क्या करेंगे। तो जांचों के अंदर हम लोग
LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के फंक्शन जो होते हैं SGOT-PT उनके टेस्ट करते हैं। ये एंजाइम होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे आपको लगता है कि कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है लीवर को, स्वेलिंग भी बढ़ जाती है उसके दौरान। CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर WBC वगैरह, हीमोग्लोबिन, आपका प्लेटलेट्स वगैरह देखते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर यूरिन चेक भी करते हैं, यूरिन एनालिसिस होता है। CT स्कैन कई बार ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, CT स्कैन का भी किया जाता है और बिलीरुबिन टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल बिलीरुबिन की मात्रा 0.1 से 1 mg पर डेसीलीटर होती है। अगर 1 mg पर डेसीलीटर से ऊपर निकल जाए तो आप इसको पीलियम में कंसल्ट करते हैं। ये बढ़ता जाता है, कईयों में 10, 15, 20 तक चला जाता है। तो ये घातक कंडीशनों में आपको डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीटमेंट कराना होता है। अब आता है ट्रीटमेंट की बारी। तो ट्रीटमेंट सिर्फ हम एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही ट्रीटमेंट दीजिए। तो इसके अंदर मल्टीविटामिन थेरेपी, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अंदर थोड़ी देर रहना, हल्का सा प्रकाश, ऐसे नहीं गर्मी में घूमो, थोड़े प्रकाश की, लाइटिंग की थेरेपी होती है बच्चों में, जो हॉस्पिटल में चैम्बर के अंदर बिठा के बच्चे को दी जाती है, उस तरीके की थेरेपी। इसके बाद फ्लूइड थेरेपी, इसके अंदर जितना हो सके आपको पानी पीना होता है, डिहाइड्रेशन कंडीशन नहीं आनी चाहिए, खूब पानी पिलाया जाता है। जरूरत पड़ने पर IV फ्लूइड भी दिया जाता है, लेकिन स्लो। इसके अंदर मल्टीविटामिन का भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है, इसके अंदर टैबलेट यूज की जाती है UD लीव नाम से, UD लीव, या इसके अंदर उर्सो डीऑक्सीकोलिन एसिड होता है। ये बहुत ज्यादा यूज करने वाली, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत वगैरह होती है तो ये उसे ठीक कर देती है। ये 300 mg की आती है और BD चलती है, ये थोड़े 10-15 दिन तक चलती रहती है, जिस ताकि आराम अच्छे से आ जाए। इसके बाद इसके अंदर हम लेक्सेटिव देते हैं, या फिर लेक्टिलोज वगैरह, लूज, लेक्टिटोल वगैरह, ताकि टॉयलेट अच्छे से आए। अब कॉन्स्टिपेशन है, टॉयलेट अच्छे से आएगा तो आधी आपके जो लीवर की दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। एंटासिड आप इसमें देते हैं। वोमिटिंग आ रही हो तो ओंडास्टेरोन वगैरह या पेरिनोरम आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ केसों के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी का भी यूज किया जाता है। हालांकि पीलिया की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। पीलिया एक ऐसा है जिसका आज तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके सिम्टम को देख के ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है, मतलब इसके अंदर हम अनुमान से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर अमोक्सिसिलिन, अगर ज्यादा दिक्कत है, बैक्टीरियल वायर की इन्फेक्शन है, तो आप अमोक्सिसिलिन, मोनोसेफ, ठीक है, ये मेडिसिन दी जाती है। मेनली इसके अंदर जो काम करती है वो डाइट थेरेपी होती है। डाइट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा पीने वाली चीजें लेनी होती है, फ्लूइड डाइट ज्यादा लेनी होती है। आप गन्ने का जूस पीजिए, पपीता खाना होता है ताकि पेट आपका साफ हो जाए, इसलिए पपीते को बहुत बढ़िया होता है। गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है, और जो भी आप ले उसके अंदर ग्लूकोज मिलाएं, ग्लूकोन-डी वगैरह ले आए और ग्लूकोज का जितना हो सके उतना सेवन करें, आपका ये आप में आराम आ जाता है। अब इसके बाद कुछ लोगों के अंदर हेपेटाइटिस A ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस B अगर आपके हो गया है तो आप उसके अंदर ब्लड डोनेट वगैरह ना कीजिए, ये आपके अंदर रहेगा, ठीक है। ये क्योरेबल है, क्योर हो जाते हैं अगर टाइम से इनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये था हमारा आज का जॉइंडिस पर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कमेंट में हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।